भाई मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूँ, आपका ये काम है, जनता से हाथ जोड़वाते हो यार, शर्म आनी चाहिए। है इसको आप कम से कम इसका निस्तारण करा दीजिए। हमको 1000 गाली दे लीजिए, हमारे पर मुकदमा कर लीजिए, लेकिन इसका निस्तारण करा लीजिए। परसों मैं आया था अपने पत्नी को और बच्चे को लेकर, थोड़ा सा वहाँ से लेकर और वहाँ तक पानी भरा था इतना। हाँ। मैं फिर सोचा कि अब कहाँ जाएं। आप देखो अपने पत्नी को लेकर के जा रहे थे तो क्या हुआ? इतना पानी हम हेल कर उसी में बैठाए हुए किसी तरह निकाल कर लेकर गए अपने बच्चे। यानी खतरा बना हुआ था कि कब आप गिर जाएंगे। हाँ, इसमें भय तो बहुत था, लेकिन हिम्मत बांध कर किसी थोड़ा सा आप दिखाइए धीरज जी, थोड़ा सा दूर से आप जाइए और दिखाइए ये किस तरह से, ये देखिए ये पूरा रास्ता यहाँ पे इसी तरह से बना रहता है। गांव के लोगों की आवाज है, ये आवाज आज नहीं पहुँच रही है आपके पास, तो आने वाले समय में जब कल आप चिल्लाएंगे आपकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। सर हम लोग बहुत परेशान हैं और ये आने जाने का ये कहीं मार्ग है। यहाँ एक स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। स्कूल का नाम भी बताओ, पूरा लोकेशन भी बताओ। हाँ, केबी कॉन्वेंट स्कूल है, जो यहाँ से होकर के बच्चे गुजरते हैं और गिर जाते हैं इस पानी में, हैं, घायल हो जाते हैं। हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक ये देखिए उनका खेत जो है पानी से भरा हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक ये गढ़ही नहीं खड़ी जाएगी कोई समाधान दूसरा नहीं है। कितने साल से लगे हैं आप लोग? अरे हम लोग तो 5-7 साल से तो हम लगे हुए हैं साहब इसमें। हाँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जमीन है 4 मंडा से अधिक में ये था, अब ये सिकुड़ करके 1 मंडा 1.25 मंडा में हो गया है। और अब बताइए कि कहाँ पानी, ग्राम सभा का पानी कहाँ जाएगा? जिलाधिकारी से बात हुई? हाँ बिल्कुल, लोग जिलाधिकारी के यहाँ हमने अपना ज्ञापन दिया था। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं साहब ये गढ़ही हमारी खन जाए, बस यही हम चाहते हैं। अब पानी इकट्ठा हो, ऐसा झाड़ झंखाड़ खत्म हो जाए। स्वागत है दोस्तों, इस बुलेटिन में आप देख रहे हैं उत्तम भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग लोकीपुर में हैं, तो लोकीपुर ग्राम सभा में हम लोग खड़ा हैं इस समय, जहां पानी के निकास को लेकर के काफी समस्याएं हैं। अतिक्रमण इस तरह से हो चुका है कि यहाँ पे न प्रशासन का खौफ है, न ही सरकार का खौफ है। अब इसका वजह क्या है ये तो यहाँ की जनता बताएगी, लेकिन हमें जो लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से अवैध जो मट्टी पाट करके अवैध पोखरी पे अवैध कब्जा कर लिया गया है, तो जिस तरह से आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सरकार की एक नीति चल रही है कि अतिक्रमण हटाओ और सड़क को। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। क्या समस्या, मूल समस्या क्या है? आप लोग क्यों रोड पे पानी लग रही है? आप तो ग्राम प्रधान भी हैं, ग्राम प्रधान है जी। और हमारे ग्राम सभा में लोकीपुर में 400 कड़ी के लगभग गढ़ही है। पूरे ग्राम सभा का पानी इसमें आता था। कुछ लोग गढ़ही को अतिक्रमण करके पाट लिए हैं और पूरा पानी गढ़ही में न जा करके सूखी चौरी मधुबन मार्ग पर जमा हो रहा है। और यह चूँकि बरहज मार्ग मधुबन मार्ग प्रमुख है, इस पर आए दिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। सीधा मधुबन से बरहज के लिए जाता है और पानी लगा है ठेगुने भर। अब तमाम बच्चे गिर जा रहे हैं, बुजुर्ग गिर जा रहे हैं, कितने लोगों का सर फट गया। मैंने स्वयं तहसील दिवस में जाकर के डीएम महोदय को एप्लीकेशन दिया था। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये ग्राम सभा के प्रधान है जितेंद्र यादव जी। इनका कहना है कि तहसील दिवस पे इन्होंने जाकर के दरखास्त दिया, लेकिन ये भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं और इनके पीछे जो दल्ले टाइप के लोग हैं, इनको गुमराह और मिसगाइड करने के लिए, जिसको लेकर के अभी यहाँ की समस्या उसी तरह से निरंतर बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि गांव की अगर 400 कड़ी की अगर भूमि है पोखरी की, तो आप उसको एक्वायर कराइए, उसकी नापी कराइए, उसको सीधा करा दीजिए कि गांव की पानी वहाँ जाए। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका पेशाब पखाना अगर रोक दिया जाए, तो अधिकारी महोदय मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कई मिनट जीवित रहेंगे। ये ग्राम सभा भी एक शरीर होता है और इसमें तमाम संसाधनें होती हैं, नलका होता है, मशीन होता है, पोखरी होता है, जल जमाव के लिए गांव का पानी वहां जाए, किसी को तकलीफ न हो। और आगे भी समझानेंगे। तो आपने जब अधिकारी को पत्र दिया बतौर प्रधान की भाई साहब मैं प्रधान हूँ, हमारे ग्राम सभा में ये समस्या है और इसका आप हल निकालिए, तो क्या कहा उन्होंने? संबंधित अधिकारी को एप्लीकेशन में अग्रसारित कर दिया। 15 दिन चौड़ीकरण का आदेश है, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा के लोगों के लिए पानी के निकास की ही व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पानी लगा हुआ है और यहाँ तमाम गांव के लोग हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार
इनका कहना है कि बार बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र दिया, उप जिलाधिकारी को पत्र दिया, लेकिन ये लोग कान में पता नहीं कौन सा तेल डाल करके सोए हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ देख रहे हैं कि रोड पे चल रहे हैं तो मधुबन बेलथरा मार्ग साफ है कि नहीं है, लेकिन ग्राम सभा की स्थिति क्या है जनाब, आपको ग्राम सभा के लिए भी नियुक्त किया गया है। यह ग्राम सभा भी आपको देखनी है, वहाँ की पोखरी की स्थिति क्या है। यहाँ पोखरी कब्जा कर लिया गया है, कोई कर्मचारी रहे होंगे, हमें उनका नाम नहीं पता। तहसील के कर्मचारियों को। उसके बाद मैंने 15 दिन इंतजार किया। 15 दिन के बाद मैं पुनः एसडीएम महोदय श्री कोमल यादव से मिला, तो पुनः एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं इसको अपने स्तर से दिखवा लेता हूँ। तो ये भी आपके लिए हम बता दें कि ये भी एक सौभाग्य की बात है कि कोमल यादव जो एसडीएम यहाँ पे रहे हैं उनसे इनकी बात हो गई, नहीं तो एसी में रहने वाले हैं जनाब, वो तो किसी से बात भी नहीं करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं जो लोगों से मिलना भी नहीं चाहते हैं, एक दिन भी कोर्ट भी नहीं चलता है और लोग काफी परेशान है, वादी प्रतिवादी सभी परेशान है। ऐसे लोग सिस्टम को चला रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में दिखवा लेता हूँ। एक बार लेखपाल महोदय आए और सरसरी नगर से देखकर चले गए और कहे कि 6 दिन में। लेखपाल कौन है आपका? लेखपाल है आशुतोष दुबे। आशुतोष दुबे। उन्होंने कहा कि 6-7 दिन में टीम गठित करके हम लोग आएंगे और कब्जा वालों को नोटिस दी जाएगी, उसके बाद गढ़ाई खनी जाएगी। और हमें पूरे प्रदेश में भूचाल चल रहा है कि बाबा जी का बुलडोजर अतिक्रमण हटा रहा है, लेकिन हमारे किशनपुर ग्राम पंचायत के लोकीपुर पूर्व में बाबा जी के अतिक्रमण हटाने के बुलडोजर का कोई असर नहीं है। और हम लोग आए दिन ग्रामीण जनता गाली सुनते हैं, लोगों के परेशानियों का सामना करते हुए देखते हैं। अपने समय देते हैं। बाबा की बुलडोजर चल रही है जहाँ आवश्यकता है, जहाँ बहुत जरूरी है, जहाँ लोगों को पानी का निकास नहीं मिल पा रहा है, सड़कों पे जल जमाव हो रहा है, आने जाने में कठिनाई हो रही है, लोग गिर जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और तमाम समस्याएं हैं। वहाँ पे बाबा का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ सड़कों पे चल रहा है, उनको खुद के जाने के लिए चल रहा है? ये भी एक सोचने और विचार करने की बात है, क्योंकि 400 कड़ी का पोखरी यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पानी रोड पे लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को। आशुतोष जी जो लेखपाल हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तनख्वाह मिल रहा है, ऊपर से पैसा आ रहा है, वो अलग आ रहा है। कई लेखपाल ऐसे हैं जो पकड़े भी गए हैं दलाली करते पैसा लेते हुए, लेकिन ऐसे लोगों पे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है कि लोग ऐसे लोगों के अंदर ये दहशत बने। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सिस्टम जो है लोगों के जुनून को तोड़ने का काम कर रहा है और सरकार की नीतियों में सेध मार रहा है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और भी लोगों से हम लोग जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ विश्वकर्मा। पानी रोड पे आपके यहाँ क्यों लग रहा है? पानी का निकासी कोई है ही नहीं है, गड़ी पट गई है पूरी। तो इसके लिए आप लोग किसी अरे हम लोग कई बार दरखास्त दिए हैं, बहुत मतलब मेहनत की, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं है, कोई इसका मतलब ही नहीं है। एक बार नहीं 15 बार दरखास्त दिए। प्रधान से आपने अपने कहा? जी प्रधान से कहे, मतलब प्रधान जी भी गए दरखास्त दिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से सर हम लोग का पानी जो है गड़ी खनी जाए, जो भी है उसमें हमारा पानी चला जाए ताकि रोड फ्रेश रहे। अगर आपकी सुनवाई न हो, जी अगर पोखरी नहीं खोनी जाती है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करेंगे? सुनवाई होगा सर, सुनवाई करेंगे, उसको फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जी देखिए, माननीय न्यायालय से और यहाँ के सिस्टम से बड़ी उम्मीद है लोगों की। इनकी अभी भी जो विश्वास की जो धारणा है बनी हुई है कि हमारी सुनवाई होगी और जरूर यहाँ पे यह जगह बनाया जाएगा कि पानी पोखरी में सीधा आके गिरे और रोड स्वच्छ रहे, रोड पे आने जाने का रास्ता सुलभ रहे, लोग आसानी से जाए और आए। लेकिन और भी लोग क्या आप? अभिमन्यु शर्मा जी, पानी रोड से क्यों? सर, जितनी भी गड़ी है सब जो है काट दिया गया है। किसके द्वारा? सारे अगल बगल के लोग हैं, वही सब काटे हैं, और कौन काटे? अतिक्रमण कर लिया गया है, इस पे कोई कार्रवाई प्रशासन? हम लोग कई बार सर जो है डीएम तक ले जो ज्ञापन अपना दिए थे, 2 साल पहले भी हम लोग दिए थे, लेकिन इसका कोई जिलाधिकारी कभी मौखिक बात हुई क्या आप? जी आपकी बात को सुने कभी जी जिलाधिकारी? हम लोग खुद ज्ञापन उनको दिए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको जो है हम अपने संज्ञान में लेते हैं, लेकिन मेरे समझ से आए भी थे। 10 दिन के बाद जांच आया था, लेकिन जांच करके फिर चले गए, तो उसका कोई मतलब निकला नहीं। जी
तो आपने देखा कि ये ग्रामीण लोग हैं जो इस भूचाल के शिकार हैं। यहाँ पे जो पानी लग रहा है, इनको आने जाने का निकास बाधित है। ऐसे लोग बहुत दुखी हैं। ये जिलाधिकारी महोदय से भी मिल चुके हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय थोड़ा सा बाहर भी निकलिए, जिला को छोड़िए। आपका बड़ा लंबा क्षेत्र, बहुत जिम्मेदारियों के साथ भेजा जाता है। ग्राम सभाओं में आइए और जमीनी स्तर पर देखिए, जमीन पे देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से अतिक्रमण है, इसको हटवाइए और इनके रहने सहने को थोड़ा सा सुलभ करिए। श्रीमान जी, यहाँ पे और भी कुछ लोग, क्या नाम है सर? नाम हमारा वंश बहादुर शर्मा है जी। और हमने इस गढ़ी के लिए बहुत 5-6 साल से प्रयास किया। 5-6 साल? हाँ, SDM के यहाँ, DM के यहाँ सब लिखित प्रपत्र मतलब पेश करिए, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी से बात हुई? हाँ बिल्कुल, जिलाधिकारी के यहाँ हमने अपना ज्ञापन दिया था। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं साहब ये गढ़ी हमारी खन जाए, बस यही हम चाहते हैं। अब पानी इकट्ठा हो, ऐसा झाड़ झंखाड़ खत्म हो जाए, सारी सुविधा हो जाए। ये आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पूरी पानी गांव की पानी कहाँ जाती है वर्तमान में? इसी गढ़ी में सदा से आती है सर। हाँ, कोई दूसरी जगह पानी नहीं जाता है। पानी का निकास नहीं, कोई ये पानी का निकास यही है। ये 5 मंडे की गढ़ी, 5 मंडे हाँ, की गढ़ी है। ये ज्यादा ये सब पाट दिया गया है, इसलिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है और सड़क पर आकर के लग रहा है। आप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी से अपील कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सुन लीजिए, हाँ। संबंधित अधिकारी महोदय सुन लीजिए, ये गरीब एक गांव के लोगों की आवाज है। ये आवाज आज नहीं पहुंच रही है आपके पास, तो आने वाले समय में जब कल आप चिल्लाएंगे, आपकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं और ये आने जाने का एक ही मार्ग है। यहाँ एक स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। स्कूल का नाम भी बताइए, पूरा लोकेशन भी बताइए। हाँ, KB कॉन्वेंट स्कूल है, जो यहाँ से होकर के बच्चे गुजरते हैं और गिर जाते हैं इस पानी में, घायल हो जाते हैं। हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक ये देखिए, उनका खेत जो है पानी से भरा हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक ये गढ़ी नहीं खनी जाएगी, कोई समाधान दूसरा नहीं है। कितने साल से लगे हैं आप लोग? अरे हम लोग तो 5-7 साल से तो हम लगे हुए हैं साहब इसमें। हाँ, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 7 साल से ग्रामीण परेशान, लेकिन अधिकारी मौन है। हाँ। ये हराम की खाने की आदत पड़ गई है, या तो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। किसकी दहशत है भैया आपको? जिलाधिकारी के कुर्सी पर आप बैठे हो, जिलाधिकारी के कुर्सी पर बैठे हो, किसके दहशत में पड़े हुए हो? कौन आपको रोक रहा है? आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? 7 साल से ये लोग लगे हुए हैं, इनके साथ पूरा गांव लगा हुआ है, ग्राम प्रधान लगा हुआ है साथ में, और उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई इस पे नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता वाली सोच अधिकारियों की है, और ये एक भ्रष्ट और करप्ट प्रशासन और शासन और सिस्टम को निर्देशित करता है कि ये लोगों को ये सिखाया जाता है कि जाओ ग्राम सभा में लेखपाल और सेक्रेटरी और जो भी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है कि जाओ सिर्फ लूटो। प्रधान को बौना बना के छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं प्रधानों को मिला लिया जाता है। जहाँ जो प्रधान नहीं मिलता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको बौना बना दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। जहाँ इस गांव का प्रधान लगा हो इस पोखरी को खुनवाने के लिए, जहाँ पूरा गांव लगा हो इस पोखरी को खुनवाने के लिए, और आप एसी में बैठ के मजे ले रहे हो, तो कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस प्रकरण को इसका समाधान कराइए, ताकि गांव के लोगों को न्याय मिल सके। यहाँ और कुछ लोग हैं। भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? इसमें छोड़। मेरा नाम जायसवाल जी, पानी रोड पे आप आ रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, जो है गढ़ी का जो हो गया है, इतना ही पानी आ रहा है, सारे का पानी जो है गढ़ी में न जाकर जा रहा है, सड़क पे जाम हो रहा है, आए दिन की घटनाएं हो रही है, आवागमन बाधित है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, इसी पानी में गिरती हैं, हमेशा सर फुटता है। मैं कोटदार भी हूँ, राशन लाने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो समस्याएं होती हैं। इसका निराकरण सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोटदार भी हैं, प्रधान भी हैं और ग्रामीण भी हैं, और हम चाहेंगे कि कैमरा मैन हमें और ये दिखा दें। ये जो है ये पोखरी है, दिखा दीजिए भैया इनको, थोड़ा अधिकारी महोदय लोग देख लें। देखिए थोड़ा सा वहाँ जाइए,
और इनको दिखाइए कि ये पोखरी की जमीन है, 4 मंडा से अधिक में ये था, अब ये सिकुड़ करके 1 मंडा 1.25 मंडा में हो गया है। और अब बताइए कि कहाँ पानी ग्राम सभा का पानी कहाँ जाएगा? हा? लेकिन हमको खूब गाली दे लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन एक बार यार कम से कम आप लोग देखो कि ग्राम सभा में क्या हो रहा है। ग्राम प्रधान लगा है, कोटेदार लगा है, गांव के लोग लगे हैं, उसके बाद किसका सहयोग चाहिए भैया आपको? दरखास्त पड़ा, जिलाधिकारी महोदय को दरखास्त पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो यशस्वी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और उनके द्वारा चलाया गया ये अभियान जो है कि अतिक्रमण मुक्त कराओ, इसकी अवहेलना की जा रही है, इसको दरकिनार किया जा रहा है। और अधिकारियों के मनमानी के चलते और कुछ दलों के मनमानी के मिली भगत से ये काम इसी तरह अदर में पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि धीरज जी थोड़ा सा आप दिखाइए इसको। धीरज जी थोड़ा सा ये दिखाइए, ये स्थिति है, ये सड़क की स्थिति है। यहाँ सड़क पे पानी जा रहा है और अभी ये गाड़ी जो है, देखिए गाड़ी फंस गया था, किसी तरह से निकला है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या है। और थोड़ा सा आप कैमरे को लेकर आए, ये क्या प्रभावित है, इससे थोड़ा सा आप आइए। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी पानी को हटाया गया है किसी माध्यम से। भैया आप कहाँ, आपका घर कहाँ? ये राहगीर है, ये परसिया देवार के रहने वाले हैं। इस रोड से हमेशा जाना आना होता है। इससे आपको समस्या क्या समस्या पड़ी? बहुत समस्या सर। परसों मैं आया था अपने पत्नी को और बच्चे को लेकर, थोड़ा सा वहाँ से लेकर और वहाँ तक पानी भरा था इतना। हाँ। मैं फिर सोचा कि अब कहाँ जाएं। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति इस गांव का नहीं है महोदय, यह व्यक्ति इस गांव का नहीं है। कई बार हम ये परसिया देवार से ये आए हुए हैं। ये रास्ता बरहज को जाता है, बलिया को जोड़ता है ये रास्ता, और बरहज को देवरिया को जोड़ता है ये रास्ता। और इस रास्ते से लोग जाते हैं, अपने पत्नी को लेकर के जा रहे थे। तो क्या हुआ? इतना पानी हम हेल कर उसी में बैठाए हुए किसी तरह निकाल करने का, यानी खतरा बना हुआ था कि कब आप गिर जाएंगे। हाँ, इसमें भय तो बहुत था, लेकिन हिम्मत बांध कर किसी तरह मैं। इस भ्रष्ट अधिकारियों से क्या अपील करेंगे आप? तो मैं ये अपील करूंगा कि ये सुरक्षित हो जाए हम लोग के लिए, सबके लिए शांति माहौल बनाकर तो शांति सुथरा से बना दिया जाए कि हमेशा के लिए हर लोग आए और जाए इत्मीनान से। यानी एक्सीडेंट बराबर होता है? हाँ, बराबर होता है। ऐसे ही भरा तो ये इस गांव सभा के नहीं है, ये बाहर अलग गांव से आए हुए हैं। इसमें कम से कम हजारों गांव इस रास्ते से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पे पानी का निकास न होने के और 400 कड़ी का पोखरी को कब्जा कर लिया गया है, जिससे पानी नहीं जा पा रहा है। और इसको लेकर के पूरे ग्राम सभा में समस्या पैदा हुई है। और भी हम आपको दिखाते हैं, आइए थोड़ा सा कैमरा ले। तो अभी ये दृश्य भी आप देखिए इस तरह से ये लोकीपुर और कई ग्राम सभा को जोड़ते हुए रास्ता आ रहा है। ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ता की ये स्थिति है। थोड़ा सा आप दिखाइए धीरज जी, थोड़ा सा दूर से आप जाइए और दिखाइए ये किस तरह से। ये देखिए ये पूरा रास्ता यहाँ पे इसी तरह से बना रहता है और यहाँ के जो अधिकारी हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है और तमाम लोगों की समस्याएं इसी तरह से लगातार बन रही है। आप क्या कहाँ कर देना आपका गांव कौन सा है? लीलावा धर्मपुर। तो ये रास्ता लीलावा धर्मपुर को जोड़ता है। मैं बताया कि हजारों ग्राम सभा को जोड़ता है। क्या समस्या थी भैया? यहाँ पे पानी ठेवना बता आज तो खाली हो गया, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन ये इनको जैसे भनक लगी कि कोई मीडिया आ रही है, कोई जन समस्या को उठाने वाला आ रहा है, वैसे ही ये पानी को निकाल दिया गया। निकाल गया, नहीं तो कल यहाँ पे पानी कल पानी कितना था? कम से कम था, ठेवना से ऊपर ठेवना से ऊपर था।
तो समस्या होती होगी आने जाने में? समस्या सारे लोगों की है। देखिए पानी रिटर्न होके जाता है, इधर अंदर जाता है। तो यह पानी फ्लो होकर के वापस गांव के तरफ जाता है। कहीं न कहीं ये भ्रष्ट सिस्टम का ये कारण है। भ्रष्ट सिस्टम जो है, प्रधान ने डीएम को और तहसीलदार और उप जिलाधिकारी को पत्र दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। लोगों से, अन्य अन्य गाँव के लोगों से फीडबैक लिया और सब लोगों ने यही कहा कि नहीं, यहाँ का रास्ता इसी तरह से हमेशा बाधित रहता है। शर्म नहीं आती है यहाँ पे अधिकारियों को, और इसी तरह से छोड़ देते हैं। और 400 कड़ी की जो पोखरी है जिसमें पानी जाना चाहिए, उसको कब्जा कर लिया जाता है दबंगों के द्वारा। और ये जो है चंद पैसे लेकर के उसको नजरअंदाज करते हैं। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। पूरा ये सब पानी रहा, ये सब पानी दिखा लीजिए पानी देखिए पूरा जोर। और यहाँ पे जो ये पानी की समस्या है, सिर्फ रोड ही प्रभावित नहीं है, यहाँ की फसलें भी खराब होती है। देखिए किसी का ये खेत है, ये पूरी पानी से ये हो जाता है। भैया हम तो चाहेंगे आप किताब का है, चौकदार का है, इसमें फसल वसल होता है कि नहीं? हाँ होगा, सब गढ़ाई का पानी छूट जाता, का होगा बहुत सड़ जाता, यानी गढ़ाई का पानी खेत में चला जाता है। ये भी तो विवाद का कारण है। यह बात तो यहाँ विवाद है नहीं, विवाद उत्पन्न कराया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। ये विवाद बढ़ाई जा रही है। मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग मकान बना लिया गढ़ाई में पाट के मकान बन गया। चाचा का कहना है कि गढ़ाई पाट करके मकान भी बना लिया गया। जगह नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले समय में आपके औलाद के लिए भी तो दिक्कत समस्या भी है, कहाँ पानी ले जाओगे। लेकिन अधिकारियों से हम निवेदन करेंगे और विनम्र निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों को संज्ञान में लें और इसका निस्तारण कर लीजिए। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूं, आपका ये काम है, जनता से हाथ जोड़वाते हो यार, शर्म आनी चाहिए। इसको आप कम से कम इसका निस्तारण करा दीजिए। हमको 1000 गाली दे लीजिए, हमारे पर मुकदमा कर लीजिए, लेकिन इसका निस्तारण करा लीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहो तन भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, कैमरामैन धीरज राजभर। धन्यवाद।